हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मॉडर्न शिक्षण सेवा संस्थान। तो आज मैं बताऊंगा एजुकेशन। एजुकेशन शिक्षा क्या है। एजुकेशन का फुल नेम जो आपके सामने राइट किया हुआ है। एजुकेशन का फर्स्ट लेटर जो है ई है। तो ई फॉर होता है एनर्जी। ई फॉर एनर्जी। तो एनर्जी एक ऐसी चीज है जो हमारे और आपके शरीर में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एनर्जी नहीं है तो हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। एनीवे, कोई भी कार्य हो, चाहे वो कार्य छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो राइटिंग का हो या फिर रीडिंग का हो, अगर एनर्जी नहीं है तो हम आप उसको नहीं कर पाएंगे। सेकंड नंबर पे है आपका डी। डी फॉर होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स होता है अनुशासन। अगर हमारे और आपके अंदर अनुशासन न हो, चाहे हम टीचर हो या स्टूडेंट हो, हमारे आपके अंदर अनुशासन होना जरूरी। विदाउट अनुशासन हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन माने रखता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, एनीवे कोई भी हो। थर्ड नंबर पर है यू। यू फॉर होता है यूनिटी। यूनिटी मीन्स होता है एकता। एकता भी जरूरी है। जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स में एकता होना जरूरी है। विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनमें एकता होना जरूरी है। तो एकता से जो हमारे अंदर गुण होते हैं वो काफी अच्छे प्रदर्शित होते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये एकता है तो हम किसी भी कार्य को, ज्यादा से ज्यादा समय वाले कार्य को कम से कम समय में हम उसको कंप्लीट कर पाते हैं। इसके बाद सी होगा, फोर्थ नंबर पर सी होगा, जिसका मतलब है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मीन्स होता है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मीन्स होता ये है, जैसे हमको खुद पर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस कार्य को सरलता पूर्वक से कर पाऊंगा। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। फिर है पांचवें नंबर पर है आपका एम। एम उद्देश्य। तो किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे अंदर ये उद्देश्य होना चाहिए, ये होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा और अच्छे तरीके से करूंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये एम होना चाहिए हमारे अंदर। फिर सिक्स नंबर पर है आपका टी। टी फॉर होता है टैलेंट। टैलेंट को हिंदी में प्रतिभा कहते हैं। आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए कि अगर हमको कोई भी कार्य दे दिया गया तो हम उसको अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाएंगे और पूरा करेंगे। जब तक नहीं करेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं। ये प्रतिभा होनी चाहिए, ये टैलेंट ही आपके अंदर होना चाहिए। फिर इसके बाद सेवंथ नंबर पर आता है आई, इंटरेस्ट, अभिरुचि। अभिरुचि देखिए हमारे अंदर ये होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मैं कोई भी कार्य करने के लिए स्टार्ट करूं, जैसे आज हमने फ्यूचर मॉडर्न शिक्षण सेवा संस्थान ने यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने टीम के माध्यम से मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। तो ये मेरे अंदर अभिरुचि है, इंटरेस्ट है कि मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ाने का इंटरेस्ट है मेरे अंदर, अभिरुचि है। ठीक है। तो कोई भी कार्य करने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। कोई जॉब करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, कोई अदर वर्क है उसको करने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। अभिरुचि जरूरी है। किसी भी कार्य को करने के लिए अभिरुचि होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हाँ, ये शख्स जो है, ये इंसान जो है, इस कार्य को कर पाएगा, वो चाहे सॉलिड वर्क हो या फिर सिंपल वर्क हो। इसके बाद आता है आपका 8 नंबर पर अपॉर्चुनिटी, अवसर। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको एक अवसर दिया जाता है, एक समय दिया जाता है। जैसे यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए आज मुझे समय दिया गया, अवसर दिया गया। तो इस अवसर को हम गंवा ना करके एक ऐसा समय बना दें जो हमारे आने वाले भविष्य के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो। इसके बाद है आपका नेशनलिटी, राष्ट्रीयता क्या है। हमारी राष्ट्रीयता भारतीय है। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता भारतीय है, हम भारत के रहने वाले हैं। आप जानते होंगे कि हम आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। तो यह है एजुकेशन। अब इसके बाद हम आपको टीचर्स, टीचर्स का फुल फॉर्म, टीचर्स के बारे में बताएंगे। तो इसके बाद हम टीचर्स, टीचर्स का फुल नेम जानेंगे कि टीचर जिसकी हिंदी होती है अध्यापक। अध्यापक
एक अध्यापक क्या होता है? एक टीचर की जो मीनिंग होती है, टीचर्स की जो स्पेलिंग है वो TEACHER, ये टीचर की स्पेलिंग है। तो हम देखेंगे टीचर का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका टी है। यहाँ टी फॉर टैलेंट, टैलेंट, टैलेंटेड। एक टीचर जो हो वो टैलेंट होना चाहिए। और टैलेंट का मतलब ये नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट में निपुण हो, ये भी जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि हम जो निपुण हो वो हमारा कोई एक सब्जेक्ट हो, हमारा कोई एक चॉइस सब्जेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट के बारे में हम अच्छे से बच्चों को समझा ले जाएं, उनको बता ले जाएं कि वो अच्छे से उस सिलेबस को या उस चैप्टर को या फिर उस क्वेश्चन को कर पाए। ये हमारे अंदर टैलेंटी होनी चाहिए। और टैलेंटी ऐसी ना हो कि हम तो सारा विषय पढ़ा लेंगे, हमको सब कुछ आता है, और पता चले जब क्वेश्चन समझाने का नंबर आए आपने गलत बता दिया, आपने इसका आंसर उसमें बता दिया, इस तरीका का ना हो। सेकंड नंबर पे आपका ई, एजुकेटेड। एजुकेटेड मीन्स होता है शिक्षित। एक टीचर को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि आपने सारी डिग्री ले ली, आपने बीएड कर लिया, बीटीसी कर लिया, एलएलबी कर लिया तो आप एजुकेटेड हैं। आप एजुकेटेड नहीं है, सॉरी, आप एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, ठीक है। ये एजुकेटेड होता है, आप बीए कर लिए, एमए कर लिए, बीएड कर लिए, बीटीसी कर लीजिए, टेट सुपर टेट क्वालिफाई कर लीजिए, आप एजुकेटेड हैं, आप शिक्षित हैं, इसको एजुकेटेड कहा जाता है। इसके बाद आपका है ए, एडॉरेबल, पूजनीय। एक टीचर जो होता है वो पूजनीय होता है। और किसका पूजनीय होता है? किताब और बच्चों का। जिस तरीके से किताब को हमको बहुत अच्छे से संभाल करके रखना होता है, उसी तरीके से जिस बच्चे को हम शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं, उस बच्चे को भी हमको संभाल करके रखना होता है। किस तरीके से, किस मेथड से, किस फार्मूले के आधार पर हम क्वेश्चन को बच्चों को बताएं कि ताकि वो अच्छे से अच्छा समझ सके। इसके नंबर पर, फोर्थ नंबर पर आपका सी, सी फॉर चार्मिंग, आकर्षक होना चाहिए। जैसे हम कोई भी चीज बच्चों को बता रहे हैं, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, जो चीज हम उसको बता रहे हैं उसमें कुछ ऐसी पॉइंट हो जो बच्चों को आकर्षित कर पाए, अपनी तरफ खींच पाए। जैसे हम मैथ का क्वेश्चन बता रहे हैं तो मैथ का जो क्वेश्चन हो वो थोड़ा फार्मूले के टाइप में हो, फार्मूले के आधार पर हो, ताकि बच्चा उसको जल्दी जल्दी कैच कर पावे। और खेल विधि के आधार पर हो ताकि जल्दी जल्दी उसको सीख पावे। तो ये चार्मिंग होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, वो चीज आकर्षक होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पर है हेल्पफुल, मीन सहायक होता है। सहायक, जैसे कोई भी स्टूडेंट है, कोई वर्क कर रहा है, वो हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, तो आप उसके साथ सहायक होइए। बेटा आपको क्या नहीं आ रहा, उसको अच्छे से समझाना चाहिए, उसको अच्छे से, राइटिंग गड़बड़ है, राइटिंग सुधारो, रीडिंग गड़बड़ है, रीडिंग सुधारो, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और बच्चों के बीच में हमें उसका सहायक होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। इसके बाद अगले नंबर पर है इनकवरिंग। इनकवरिंग जो होता है आपका, इसके मीन्स होता है प्रोत्साहित करने वाला। एक टीचर जो होता है वो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे से रीडिंग नहीं कर पाते हैं, तो टीचर का वर्क है उनको प्रोत्साहित करना कि नहीं बेटा आप पढ़ ले जाओगे। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको कमल पढ़ना है तो कमल वो नहीं पढ़ पाता है, कमल, वो कमल नहीं पढ़ पाता है, तो हम उसको अच्छे से प्रोत्साहित करेंगे। प्रोत्साहित कैसे करेंगे? हम उसको बोलेंगे बेटा क बोलो, क म ल, ये इस तरीके से हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। फिर इन तीनों को हम एक में मिला देंगे, फिर उसको प्रोत्साहित करेंगे बेटा बोलो कमल। इस तरीके से अगर हम उस स्टूडेंट को प्रोत्साहित करते हैं, इनकवरिंग करते हैं, तो प्रोत्साहित होगा और वो अच्छे से रीडिंग कर ले जाएगा। लास्ट पॉइंट पे है आपका आर, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल, टीचर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन